जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियां सुनाता हूँ। बंगाल का एक छोटा सा गांव, एक अकेला पोस्टमास्टर और एक 12 साल की अनाथ लड़की जिसका नाम था रतन, जिसने कभी कुछ मांगा नहीं, जिसने कभी रोका नहीं, जिसने बस रात में नदी से पानी भर लिया ताकि सुबह जो उसे छोड़कर जा रहा है वो बिना नहाए ना जाए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी पोस्टमास्टर की। बात उन दिनों की है जब अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांवों में पोस्ट ऑफिस खुल रहे थे। बंगाल के एक बेहद साधारण गांव का नाम था उल्लापुर। गांव के पास एक नील की कोठी थी। कोठी के मालिक ने बड़ी कोशिशें की और आखिरकार गांव में एक नया पोस्ट ऑफिस खुल ही गया और वहां तैनात हुए हमारे पोस्टमास्टर साहब। पोस्टमास्टर साहब कलकत्ता शहर के बाबू थे, शहर के पढ़े लिखे सभ्य इंसान। कलकत्ता जैसे महानगर से निकलकर एक ऐसे गांव में आना जहां न कोई परिचित, न कोई दोस्त, न शहर की रौनक, न बाजार की भीड़। पोस्टमास्टर साहब के लिए यह सब ऐसा था जैसे पानी से निकालकर सूखे में डाल देने से मछली की जो दशा होती है, वही दशा इस गांव में आकर पोस्टमास्टर की हुई। उनका दफ्तर एक पुरानी इमारत में था। कोठी के कर्मचारी थे पर वे ठीक से मिलते जुलते नहीं थे, न उनसे बात होती थी। पोस्टमास्टर साहब बड़े अकेले थे, काम भी बहुत कम था, तो खाली वक्त में वो कविताएं लिखते, पर मन के किसी कोने में वह जानते थे कि यह एकांत उन्हें परेशान कर रहा है। इसी पोस्ट ऑफिस में एक छोटी सी 12 साल की अनाथ लड़की काम करती थी। उसका नाम था रतन। पोस्टमास्टर के छोटे मोटे काम कर देती थी, बदले में थोड़ा खाना मिल जाता था। बस यही था उसका संसार। शाम होते ही गांव बदल जाता था। पोस्टमास्टर रतन से बातें करते और पूछते क्या उसे कुछ याद है उसके परिवार की, तो वो बताती उसकी भाई ने पेड़ की टूटी टहनी से बंसी बनाई थी। दोनों झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेल खेलते थे, बस यही याद है। पर इतनी गहरी आंखें भर आती, धीरे धीरे बात करते करते वो जमीन पर बैठ जाती। दोनों में देर तक बातें करते। कभी कभी रात हो जाती, बासी तरकारी होती, रतन चूल्हा जलाकर खाना बना देती, दोनों खाकर वहीं सो जाते। पोस्टमास्टर भी अपनी बातें बताते, अपने छोटे भाई की, माँ की, दादी की, बिना किसी संकोच। जब कहानियों का सिलसिला शुरू होता तो पोस्टमास्टर पूछते, रतन क्या तुम्हें अपनी माँ की याद है? तो वो बताती, माँ थोड़ी थोड़ी याद है, पर पिता अधिक याद आते हैं। दिन भर मेहनत करके शाम को घर लौटते थे, उसे याद है। धीरे धीरे रतन ने पोस्टमास्टर के घर वालों को अपना मान लिया। उनकी माँ को माँ कहने लगी, भाई को दादा कहने लगी, दीदी को दीदी, और अपने छोटे से हृदय में उन सब की एक काल्पनिक तस्वीर भी बना ली। और फिर एक दिन पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं तुझे पढ़ना सिखाऊंगा। उस दिन से उसकी पढ़ाई शुरू हुई। छोटा ए, बड़ा ए, संयुक्त अक्षर, धीरे धीरे। रतन बाहर बैठकर वो दोनों दुहराती, इंतजार करती कि शायद बाबू बुलाएंगे और वे दोनों फिर पढ़ेंगे। यह कोई स्कूल नहीं था, यह कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था, यह था दो अकेले इंसानों के बीच एक कोमल नाजुक धागा। सावन का महीना था, लगातार बारिश हो रही थी, रास्ते बंद थे। और एक सुबह जब रतन अपनी किताब का थैला लेकर पढ़ने आई तो देखा पोस्टमास्टर लेटे हुए हैं। वह समझी आराम कर रहे हैं। चुपचाप लौटने लगे, तभी आवाज आई, रतन। वह झट से भीतर आई। भैया जी सो रहे थे? पूछती है। पोस्टमास्टर ने बोला, तबीयत ठीक नहीं है, जरा माथे पर हाथ रख कर तो देख। उसने देखा। उस पल रतन ने एक पल भी नहीं सोचा, दौड़ी कर गई, वैद्य को बुला कर लाई।
वैद्य ने दवाई दी, रात भर भैया जी की सेवा की। ऐसा लग रहा था रतन ने माता का पद ग्रहण कर लिया है। जरा सोचिए, 12-13 साल की वह लड़की जो खुद अनाथ, खुद बेसहारा, और वह एक बड़े आदमी की माँ बन गई, उसकी देखभाल की, उसे स्वस्थ किया। यही होता है प्रेम, जो देता है मांगता नहीं। पोस्टमास्टर स्वस्थ हुए, पर इस बीमारी ने उसे अंदर से हिला दिया। उन्होंने मन में तय किया, अब उन्हें यहाँ नहीं रहना, और उन्होंने अपने अफसरों को एक चिट्ठी लिखी और तबादले का अनुरोध किया। रत्न को पता नहीं था, वह रोज की तरह दरवाजे पर बैठती, इंतजार करती, लेकिन पोस्टमास्टर अब अपने तबादले का इंतजार करने लगे। एक दिन लगभग 1 हफ्ते बाद शाम को आवाज आई, रतन। वह अंदर गई, बोली, भैया जी बुलाया। पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं कल चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे भैया जी? रतन ने पूछा। घर, फिर कभी नहीं लौटूंगा। रतन ने पूछा, क्या हुआ भैया जी? पोस्टमास्टर ने कहा, तबादला मंजूर नहीं हुआ, इसलिए इस्तीफा देकर जा रहा हूँ। रतन रसोई में गई, खाना बनाया, दोनों ने खाना खाया। फिर उसने पूछा, भैया जी मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, यह कैसे हो सकता है? यह हंसी रात भर रतन के कानों में गूंजती रही। पोस्टमास्टर ने सुबह उठकर देखा, उनके नहाने का पानी पहले से रखा हुआ है। रतन रात में ही नदी से पानी भर लाई, कहीं भैया जी सुबह बिना नहाए न चले जाएं। पोस्टमास्टर ने विदा होते वक्त कहा, रतन मेरी जगह जो नए पोस्टमास्टर आएंगे वे तेरी देखभाल करेंगे। मेरे जाने से तुझे कोई चिंता नहीं करनी। यह बात प्रेम में कही गई थी, पर रतन इसे सहन नहीं कर पाई। उसका हृदय एकाएक उमड़ आया। रोते रोते बोली, नहीं नहीं भैया जी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं रहना नहीं चाहती। पोस्टमास्टर हैरान हो गए। पोस्टमास्टर अपना सामान लेकर धीरे धीरे नाव की ओर चल पड़े। नाव चली, बारिश आ गई। नाव पर बैठे पोस्टमास्टर के मन में एक छोटी सी लड़की का चेहरा घूमने लगा। उनका मन हुआ लौट जाएं, उस अनाथ बच्ची को भी साथ ले जाएं, पर तब तक गांव पीछे छूट चुका था। उनके मन में एक विचार आया, जीवन में न जाने कितना वियोग, कितना मरण है, लौटने से क्या ही लाभ होगा, संसार में कौन किसका है। और उधर रतन, वह पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चक्कर काटती रही, चुपचाप आंसू बहाती रही। हो सकता है भैया जी लौट आए, उसी आशा से बंधी वह वहां से कहीं नहीं जा पाई।